ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी फौज ने टॉम हॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में 170 बच्चियों को मार डाला, जबकि हकीकत इसके बरक्स है और वो ये है कि ईरान के पास टॉम हॉक मिसाइल हैं ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बगैर सोचे समझे बयानात देते रहते हैं। ट्रंप के दावे हकाइक के मुनाफी और गैर संजीदा होते हैं। अमरीकी सेनेटर का कहना था कि सदर ट्रंप के ऐसे बयानात न सिर्फ गुमराहकुन होते हैं बल्कि आवाम को भी गलत मालूमात फराहम करते हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाम बहक हो चुके हैं। अब तक 9,669 शहरी मकामात तबाह किए जा चुके। तबाह होने वाले मकामात में 7,943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने एक हंगामी ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के सदूर को आगाह किया कि 4 सफारतकार 8 मार्च को इसराइल की जानिब से बैरूत के होटल को निशाना बनाए जाने वाले हमले में शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में सेकेंड और थर्ड सेक्रेटरी सफारत खाना, मिलिट्री अटैशी और मिलिट्री मिशन ऑफिसर का निशाना बनाया गया। मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने सऊदी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की आला सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि दिफ़ाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नकारा कर दिया। सऊदी काबीना ने सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म की आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर गहरे रंज और गम और तज़ियत का इजहार किया। मुज्तबा ख़ामनाई को ख़त में लिखा कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब ले जाएंगे। ईरान की क़यादत और आवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का भी इआदा किया। शुमाली कोरिया की ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हिमायत। अमरीका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी और जारिहत हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व सलामती को तबाह और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम में इजाफा कर रही हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के रिस्टार्मर को लिखे गए ख़त में कहा गया कि 1916 के मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 की सतह अबूर कर गया। एशियन मार्केट में भी मुस्बत कारोबार। जनूबी कोरिया, जापान और हांगकॉन्ग मार्केट्स में भी तेज़ी रही। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 11% तक कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 के करीब आ गई, जबकि WTI तेल की कीमत $83 फ़ी बैरल हो गई।
वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डे के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना डिवीज़न के मुताबिक जुमा, हफ्ता और इतवार को दफातर में छुट्टी होगी। तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारों में ग्रेड 22 या 3 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वाले अफसरान को रज़ाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह की कटौती की हिदायत। इत्तलाक शोबा सेहत और तालीम पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किफ़ायत जारी पैकेज के सिलसिले में किया गया। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। सूबे में पीर से जुमेरात तक काम, जबकि जुम्मे को वर्क फ्राम होम होगा। वुज़रा और अराकीन का 3 माह की तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि स्कूल 16 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वुज़रा ने पुलिस सिक्योरिटी की गाड़ियाँ सरेंडर की हैं, जबकि नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान ने सरहद योब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से बुज़दिल तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। तालिबान के कब्जे से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। सिक्योरिटी ज़राए ऑपरेशन ग़ज़बुल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत मुल्क भर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। कराची में सदर की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मरकज़ी जुलूस से कबल नशर पार्क में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारदर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में यौम अली का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में यौम अली का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। माशी टीम और IMF के दरमियान मज़ाकरात। रवा माली साल के टैक्स हदफ में कमी होगी या नहीं, IMF ने अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इक़्तिसादी जायज़ा मज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। वर्चुअल मीटिंग्स में अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। नए बजट के लिए टैक्स तजावीज़ और माशी सूरत हाल पर IMF को आगाह किया गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजावीज़ पर भी हतमी मज़ाकरात आज होने का इम्कान। सुपर टैक्स के खात्मे का मामला IMF की मंजूरी से मशरूत है। जंग का 12वां रोज़ पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 83 परवाज़ें मनसूख। कराची से दोहा, बहरैन, दुबई और अबूधाबी की 18, जबकि लाहौर से दोहा, कुवैत, दुबई, शारजाह और अबूधाबी की 22 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से भी दोहा, कुवैत, बहरैन, अबूधाबी और रियाद की 19 परवाज़ों को मनसूख किया गया। पेशावर से मशरिक़ वुस्ता की 16 परवाज़ें मनसूख, जबकि 8 ऑपरेशनल हैं। कराची से 14, लाहौर 13 और इस्लामाबाद से मशरिक़ वुस्ता की 20 परवाज़ें ऑपरेशनल हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम। टैंकर ने 2 जवान भाइयों समेत 3 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। आयशा मंजिल से करीमाबाद जानिब आते हुए ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में 2 भाई जाँ बहक हुए। दोनों भाई टेलर से ईद के कपड़े लेने जा रहे थे। शनाख्त 22 साला आतिफ और 20 साला ताबिश के नामों से की गई।
बलोच कॉलोनी पुल पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।